हेलो गाइस, माय नेम इज़ महिपाल जूरिया, डायरेक्टर पैसिफिक मरीन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनल स्पॉन्सरशिप कंपनीज़ एंड एक्सटर्नल स्पॉन्सरशिप कंपनीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, सर इंटरनली आएगी ये कंपनी या एक्सटर्नली आएगी। तोलानी में कौन सी इंटरनल कंपनीज़ आती हैं, कौन सी एक्सटर्नल आती हैं, एमएट में कौन सी इंटरनल आती है, कौन सी एक्सटर्नल, आईएमआई में कौन सी इंटरनल कंपनीज़ आती हैं, एक्सटर्नल कंपनीज़ आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल टेल यू व्हाट आर द इंटरनल कंपनीज एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल कंपनीज। इंटरनल कंपनीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल कंपनीज़ क्या होती हैं जो स्पॉन्सरशिप देती हैं। तो सबसे पहले इंटरनल कंपनीज़ की बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल कंपनीज़, है ना, जो स्पॉन्सरशिप देती हैं। पहली जो इंटरनल कंपनीज़ होती हैं, सपोज आपने तोलानी मैरीटाइम का डीएनएस के लिए तोलानी स्क्रीनिंग टेस्ट आपने पास कर लिया, उसके बाद तोलानी आपका जो नेम है वो कंपनीज़ में फॉरवर्ड करेगी, आइदर टॉम टैंकर्स में, आइदर स्कॉर्पियो में, आइदर वी शिप में। ओके, तो वो हो गई उनकी इंटरनल कंपनीज़। और सेकेंडरी जो आता है एक्सटर्नल कंपनीज़, सपोज फ्लीट मैनेजमेंट और सिनर्जी का खुद का रिटर्न एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप तोलानी में जाओगे, तो वो हो गई तोलानी की एक्सटर्नल कंपनीज़। तो तोलानी की एक्सटर्नल कंपनीज हो गई फ्लीट मैनेजमेंट और सिनर्जी। इंटरनल कंपनीज हो गई टॉम टैंकर, स्कॉर्पियो और टी एरोडाइट, वी शिप्स। सेम अभी एक इंटरनल कंपनीज मैंने आपको बता दी जो तोलानी में आती हैं, टॉम टैंकर, स्कॉर्पियो एंड वी शिप्स, ऑल दिस। एक इंटरनल कंपनीज वो होती हैं जो आपका डीएनएस स्टार्ट होने के बाद, आपका सिलेक्शन होने के बाद, सपोज आपका ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्शन हो गया, ग्रेट ईस्टर्न की आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई, उसके बाद आप ग्रेट ईस्टर्न के कॉलेज में डीएनएस कर रहे हो, तो ड्यूरिंग डीएनएस कोर्स आइदर इन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर कंपनीज विल कम टू टेक योर प्लेसमेंट इंटरव्यू। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, जो इनिशियल में डीएनएस स्पॉन्सरशिप नहीं देती, बट बाद में उनको कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो सपोज ग्रेट ईस्टर्न हो गया, सिम्स हो गया, उसके बाद आपका सेवन आइलैंड हो गया, ये सब कंपनीज़ में इंटरनली आती हैं। मतलब आपको ग्रेट ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप मिल चुका है, बट बहुत सारी कंपनीज़ ग्रेट ईस्टर्न से डिमांड कर रही हैं कि सर हमें 5 कैंडिडेट्स वी वांट 5 डीएनएस कैंडिडेट्स इन और कंपनी। तो वो कंपनीज़ वहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न में आएंगी और आपका वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी, और उसके बाद आपका वहाँ सिलेक्शन होगा, एंड देन यू विल गो टू कंप्लीट योर कैडेटशिप इन दोज कंपनीज। आपको स्पॉन्सरशिप इनिशियल में ग्रेट ईस्टर्न की मिली थी, बट अब आपकी कैडेटशिप हो रही है वो कंपनीज में जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ। जैसे ग्रेट ईस्टर्न में डायनाकॉम टैंकर्स, गुडवुड, ये सब इंटरनल कंपनीज आती हैं। तो आपका ग्रेट ईस्टर्न में अगर सिलेक्शन होता है तो यू विल गेट चांस टू गेट सेलेक्ट इन डायनाकॉम एंड गुडवुड। तो ऐसा ही सेवन आइलैंड के साथ भी है। सेवन आइलैंड में आप सेलेक्ट हो गए तो आपको सेवन आइलैंड का स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है इनिशियली, बट आफ्टर स्टार्टिंग योर डीएनएस कोर्स इन Seven Island also there are few companies who comes internally during your DNS course like C-SPAN, Synergy, MSC, ये सब कंपनीज इंटरनली आती हैं। आपका एक बार डीएनएस कोर्स स्टार्ट हो गया, आपके फर्स्ट सेम के रिजल्ट्स आ गए, उसके बेसिस पे, आपके परसेंटेज के बेसिस पे कम कॉलेज आपको अलाउ करेगी सी स्पैन में बैठने के लिए। दूसरी जो भी कंपनी आएंगी वहाँ पे आपका फिर सी स्पैन की आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, एंड देन यू विल कंप्लीट योर 18 मंथ कैडेटशिप इन सी स्पैन। तो ज़रूरी नहीं कि आपका अगर सेवन आइलैंड में सिलेक्शन हुआ है तो आप सेवन आइलैंड में ही अपना कैडेटशिप करोगे। अपना डीएनएस के बाद जो 18 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो सेवन आइलैंड में ही होगा। आपका जो दूसरी कंपनीज आती हैं इंटरनली उनमें भी आपको चांस मिलेगा। और सेम समुद्रा में भी ऐसा है। समुद्रा में आपका सिलेक्शन हो गया तो ज़रूरी नहीं कि आपका एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट में ही आपका कैडेटशिप होगा, वहाँ भी इंटरनल कंपनीज आती हैं, ग्रेट ईस्टर्न में आती हैं, सेवन आइलैंड हैं। अपन एक्सटर्नल कंपनीज़ की, सपोज आईएमआई नोएडा है। आईएमआई नोएडा में एमएससी एंड फ्लीट मैनेजमेंट, ये दो कंपनीज एक्सटर्नली आती हैं। एक्सटर्नली आती हैं मीन्स इनका खुद का अपना रिटर्न एग्ज़ाम होता है, एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंट, फ्लीट का अपना खुद का, एमएससी का अपना खुद का रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उनका अपना इंटरव्यू होता है, एंड देन दे सेंड देयर कैंडिडेट्स टू आईएमआई नोएडा। तो उनका आईएमआई नोएडा के पेपर से कोई रिलेशन नहीं है। आईएमआई नोएडा का पेपर में आपका क्या रैंक आया, आपका क्या स्कोर हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तोलानी का स्क्रीनिंग टेस्ट से आपको फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज
इंटरनल कंपनीज़ में आप तभी एलिजिबल रहोगे जब आप तोलानी का स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हो। उसके बाद तोलानी आपके जो स्कोर कार्ड के बेसिस पे इंटरनल कंपनीज़ में आपकी लिस्ट भेजेगा, एंड देन इंटरनल कंपनीज विल कॉन्टेक्ट यू एंड देन दे विल टेक देयर ऑन written exam, like Tom takes PILI test and Scorpio take their written exam online, and then after group discussion and then after interview। ऐसा ही एमएट चेन्नई में भी है। एमएट चेन्नई का एमएट सीईटी आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पे एमएट जो भी इंटरनल कंपनीज़ हैं, वेलम, वीसिप्स, वो सब में आपकी लिस्ट भेजेगी और वहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो गाइज़ आपको सबको क्लियर हो गया होगा इंटरनल कंपनीज़ क्या होती हैं, एक्सटर्नल कंपनी क्या होती हैं। और आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो, वी विल रिप्लाई यू। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। वहाँ पे आप डाउट्स एनी टाइम 24 आवर यू कैन पोस्ट योर डाउट, वी विल रिप्लाई यू। थैंक यू गाइज़।